सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। भाई सुबह सुबह उठे और देखे एक पोस्ट आया था फिर ज्योति सिंह जी का। कल पवन सिंह ने एक पोस्ट डाला और पोस्ट में बोला था, उन्होंने कई सवाल पूछे थे ज्योति सिंह से कि मैंने क्या आपके साथ 1.5 घंटा नहीं बैठा था, ये नहीं जो भी था। उसके बदले में फिर ज्योति जी पलटवार जवाब देती हैं और वो लिखती हैं, क्या लिखती हैं आपको पढ़ के बताते हैं, आप डिसाइड कीजिएगा फिर दोनों में कौन सही। क्योंकि इल्जाम पे इल्जाम पवन सिंह को लगाया जा रहा है। क्या पवन सिंह को लाइव आना चाहिए कि नहीं, लाइव आके आपको ये प्रूव करना चाहिए या ज्योति सिंह के साथ बैठ के इस चीज को प्रूव करना चाहिए। ज्योति जी लिखती हैं, आदरणीय पति देव श्री पवन सिंह जी, क्या सच है क्या झूठ है यह हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है। हम सही हो या आप सही हो, कल हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं, आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगी, क्योंकि यह अब चार दीवारी के अंदर की बात नहीं है। कहने का बात सही, तात्पर्य उनका ये है कि जो आप अभी जो हो रहा है ये अब चार दीवारी के अंदर नहीं होनी चाहिए, ये दुनिया के सामने दिखना चाहिए। मैं जानती हूं कि मैं अपनी बात सिद्ध कर सकती हूं, यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिए। ये समझिए तो एक पवन सिंह को खुला चैलेंज दिया गया है। ये पवन सिंह को खुला चैलेंज दिया गया है कि नहीं आप आइए और सबके सामने इस चीज का स्पष्टीकरण कीजिए कि आप सही हैं। मैं सही हूं तो मैं आना चाहती हूं, मैं आऊंगी। दूसरी बात यह है, जहां तक चुनाव का प्रश्न है, यदि आप मुझे जीवन भर के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल में विश्वास नहीं रखते। और आगे कह रही हैं, और जहां तक अपने 1.5 घंटा बैठने की बात कही है, जवाब उनका दे रही है, जहां तक 1.5 घंटा बैठने की बात कही है तो आपके फ्लैट में मेरे आने और वहां से जाने के सारे फुटेज सीसीटीवी कैमरा में उपलब्ध है। ये मैंने खुला चैलेंज है कि आपके जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसमें फुटेज होगा, आप उसमें एक बार देख लीजिए या जनता के सामने उस चीज को ला दीजिए कि मैं कितना देर आपसे बैठ के बात की। इस चीज का पवन सिंह को जवाब देना चाहिए, देना ही चाहिए। मैं आशा करती हूं कि यदि आप सच हैं तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने मेरे साथ बैठेंगे। मैंने अगर आप सच्चाई के साथ हैं तो मेरे देवतुल्य जनता के सामने, मीडिया के सामने आप आइए और बैठिए और इस चीज का स्पष्टीकरण कीजिए कि आप सही में जो बात बोले हैं वो सही है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह को अब खुल के आ जाना चाहिए। अगर ज्योति सिंह से 1.5 घंटा बात हुआ है, 1 ही घंटा बात हुआ है, उस चीज को वो भी सीसीटीवी कैमरा से फुटेज निकलवा कर प्रकाशित कर दे। 1 घंटा कम नहीं होता है। मान लीजिए कि हम आधे घंटा ही टाइम दिए किसी को, वो भी हम दिखाएंगे ना कि हाँ हम आपको टाइम दिए ना, आप किस चीज की रट लगाई थी जिसके चलते मेरा मीटिंग था, मैं चला गया था, जो भी हो। अब पवन सिंह को खुल के आना चाहिए, खुल के बताना चाहिए, क्योंकि उनके साथ बहुत कुछ हो गया। अब ये सहनीय नहीं है, असहनीय हो गया। क्योंकि जब कोई चाहता है कि चार दीवारी के अंदर ये ना हो, दुनिया के सामने हो, तो उनको भी दुनिया के सामने आना पड़ेगा, क्योंकि पवन सिंह दुनिया के सामने ही रह चुके हैं अभी तक, ठीक है ना। तो दुनिया के सामने उनको आना पड़ेगा और इस चीज को सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं गलत नहीं। बाकी कोई अपडेट पवन सिंह की तरफ से मिलता है तो मैं आप सबके सामने लाता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।